हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो कल आप लोग का क्लास 8 का एग्जाम होने वाला है 2 मार्च को, है ना। उसके लिए दोस्तों हम आज किस वीडियो में जो है विज्ञान के ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों। गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? गेहूं की रस्ट जो है किसके कारण होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग का कवक के कारण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, क्या है दोस्तों कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देख लीजिए, जल में, वायु में, मिट्टी में। ये तीन को तीन दोस्तों, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है ना। 3 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि जीवाणु एवं कवकों द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? देख लीजिए, ऑप्शन ए में दे रखा है आप लोग का जैव निम्नीकरण, दूसरा नंबर में है जैव अनिमीकरणीय, है ना। और सी में देख लीजिए दोस्तों संश्लेषित रेशे, और 4 में है अवघटक। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पहला नंबर, है ना, जैव निम्नीकरणीय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सहायक पदार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस, है ना। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में देख लीजिए, क्या है दोस्तों कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि क्या घर्षण अधिक होगा, ठीक है, घर्षण कम होगा, या फिर असावधानी के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, घर्षण कम होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं कंपन। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना, किस प्रक्रिया के कारण सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? ठीक है, किस प्रक्रिया के कारण दोस्तों? तो विक्षेपण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर 9 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में क्या है, ध्यान देंगे, किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का उच्च दाब के कारण भी हो जाएगा, उच्च ताप के कारण भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है, ध्यान देंगे, कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक जो है दोस्तों ये किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का है। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। 12 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए में दे रखा है वन्य जंतु, 2 नंबर में दोस्तों वृक्ष, 3 में दोस्तों कल कारखाने, और 4 में है वनोन्मूलन। तो यहाँ पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है ना वृक्ष आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या दिया है कि कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है ना। तो 5 से 7 बार दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? नाइट्रोजन की बात करेगा तो 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो दोस्तों आप लोग का है कितना, 21%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है ना। 15 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? यहाँ पर 15 का हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा, तो CFCs। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। चलिए आगे देख लीजिए 16 नंबर। 16 में आप लोग का दिया है दोस्तों, क्या दिया है, जरायुज जंतु कौन से हैं? देख लीजिए, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी के सभी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में दिया है, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? कोकून, प्यूपा, वयस्क, ये सभी हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों 2 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन, धन और ऋण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 में दिया है दोस्तों,
कौन जो है ना विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है ना, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, तो यहाँ पर एलईडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे है ना, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर, 21 में दिया है दोस्तों आप लोग का, निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है। सबसे मजबूत रेशा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर नाइलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 22 नंबर, 22 में क्या दिया है, ध्यान देंगे। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है ना, आग का विरोध कर सकता है वह है, तो यहाँ पर 22 नंबर का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का मेलामाइन। क्या हो जाएगा, मेलामाइन दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, है ना, क्या है, ध्यान देंगे। पॉलिस्टर की सामान्य किस्में है, यहाँ पर देख लीजिए टेरिलिन दिया है, पॉलीमर दिया है, 1 और 2 दोनों। यहाँ पर 23 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का टेरिलिन, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन, है ना। 24 में क्या ध्यान देंगे, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है दोस्तों परावर्तन कोण कहलाता है। जैसे इस प्रकार से आप लोग का इस प्रकार से किरण आता है, फिर वापस जाता है दोस्तों, है ना, बीच में दोस्तों अभिलंब होता है। ठीक है, और जो आपका आपतित किरण है और जो आप लोग का अभिलंब है, इसके बीच के कोण क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों परावर्तन कोण। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए नहीं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। चलिए आगे देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन, क्या ध्यान देंगे दोस्तों कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं, तो चमकीला पिंड दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का चंद्रमा भी हो जाएगा, तारे भी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 है ना, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ये नहीं जो है दोस्तों आप लोग का चौथा ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में क्या दिया है, मानव कान की श्रव्यता प्रास है, तो याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 दोस्तों। 27 में क्या है, ध्यान देंगे कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है किसमें दोस्तों, तो यहाँ पर 27 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डेसिबल में, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन, है ना। 28 में क्या है, ध्यान देंगे कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर 28 का आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अभयारण्य में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितना है दोस्तों, तो याद रखेंगे 106 है टोटल, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में क्या है, ध्यान देंगे, काला सोना कहा जाता है, तो काला सोना की बात करें, है ना, तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगर काला खनिज कहता तो यहाँ पर कोयला को हो जाता, यानी 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है दोस्तों, चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, किसका बनाए जाते हैं, तो देख लीजिए ए में दे रखा है रेयन से, है ना, दूसरा नंबर में है कपास से, ठीक है, तीसरा नंबर में है नाइलॉन से और चौथा है जूट से। तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सी, है ना, नाइलॉन से, क्योंकि सबसे मजबूत रेशा जो होता है नाइलॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 32 नंबर, क्या दिया है दोस्तों, एक ईंधन नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए मृदा, CNG, LPG, बायोगैस। तो यहाँ पर 32 का दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ये आप लोग ईंधन है नहीं ना, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 33 नंबर, 33 में दिया है आप लोगों का दोस्तों, क्या दिया है, ध्यान देंगे, है ना, निम्नांकित में से, है ना, निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, खाद्य तेल। तो यहाँ पर 33 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, नींबू का रस जो है दोस्तों ये आपका विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन पहला कर लेंगे, है ना। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, ध्यान देंगे, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, अत्यंत विषैली की बात किया है, तो यहाँ पर 34 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, अत्यंत विषैली होती है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 34 का। ठीक है, आगे देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, ध्यान देंगे, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अल्कोहल, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए 37 में दिया है मलेरिया रोग का कारण है। ठीक है, मलेरिया रोग का कारण है दोस्तों तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए 38 में क्या दिया है, टेस्टोस्टेरोन है, क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा नंबर में है स्त्री हार्मोन, है ना,
3 नंबर में दोस्तों यहाँ पर पुरुष हार्मोन और 4 में इनमें से सभी जो है दोस्तों आप लोग का हो जाएगा पुरुष हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पूछा है तो पुरुष हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों कि बल का क्या होता है? केवल परिणाम होता है ना, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, केवल दिशा होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए दोस्तों ये सदिश राशि कहलाता है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है ना। 40 में क्या है ध्यान देंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, याद रखेंगे। अगर परावर्तन पूछे तो 2 नियम और अपवर्तन पूछे तो भी 2 नियम है ना। चलिए आगे देख लीजिए 41 में क्या है ध्यान देंगे है ना। विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? सुचालक है लेकिन अधातु है तो दोस्तों ग्रेफाइट याद रखेंगे, ऑप्शन दूसरा है ना। आगे देख लीजिए 42 नंबर, वायु किसका मिश्रण है? तो वायु जो है दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन पहला हो जाएगा 42 का। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट है ना, नहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर 43 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन बड़ी हो जाएगा है ना। रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एयर कंडीशनर में किया जाता है, एरोसोल फुहार में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 44 में क्या है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का पाचन में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। ठीक है ना, 45 में क्या है ध्यान देंगे दोस्तों है ना। तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है ना, घर्षण में प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर 45 का जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, घर्षण घटता है। क्या होता है दोस्तों? घर्षण घटता है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक पूछा है दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 47 में दिया है पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भूकंप, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं। आगे देख लीजिए 48 नंबर है ना। 48 में क्या है ध्यान देंगे, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर 48 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खनिज जो है दोस्तों समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। आगे देख लीजिए 49 में क्या दिया है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पत्तियों में है ना, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन है ना। 50 में क्या देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? तो यहाँ पर 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, एडवर्ड जेनर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है 50 ऐसे एमबीबीआई क्वेश्चन कर लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने का प्रबल चांस है। देखिए दोस्तों पूछ सकता है कोशिका की खोज कब हुई? तो याद रखेंगे 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक है ना। जीवित कोशिका की खोज कब हुई? तो 1674 ईस्वी में किसने की? तो एंटन वान लियोनहोफ। ये 2-3 पॉइंट को भी याद रखेंगे, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, बाकी किसी की वीडियो अगर वीडियो पसंद लगे होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगर हमारे सारे वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।